नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा जो न्यू इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिगार्डिंग है। बहुत सारे व्यूअर्स ने ये कोई सवाल लिखा था कमेंट सेक्शन में कि ये जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है ये और पॉलिसीज़ की तरह क्या फेल हो जाएगा या कहीं फेल हो जाएगा, उनको आशंका है। आशंका लाजमी है अगर आप चिंतित हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या ये फेल होगा या नहीं फेल होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये एक ग्रेट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। इस वक्त की जो तत्कालिक सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी अगुवाई में ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूं, लास्ट में मैं अपनी छोटी सी ओपिनियन भी दे दूंगा। एक सवाल आदित्य राज ने पूछा था कि सर आप कह रहे हैं कि मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा, यानी कि एमबीबीएस जो 4 या 5-6 साल की पढ़ाई है और कोई अगर 1 साल में करके निकल जाता है तो सर्टिफिकेट, और 2 साल में करके निकलेगा तो डिप्लोमा, और 3 साल में, 4 साल में या कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मेडिकल हॉस्पिटल में कोई जॉब करता है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो चाहता है कि उसे कम पैसे में लोग मिल जाए आराम से, तो वो डिप्लोमा वाले, सर्टिफिकेट वाले लोगों को उठा लेंगे। तो डिग्री, जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनका तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये अपनी आशंका जताई। फिर ये कहते हैं कि करप्ट पॉलिसी सिस्टम और गवर्नमेंट की वजह से, जो कि हमेशा से होता आ रहा है, कि कहीं ये पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट हो ना पाए। देखिए आदित्य राज, आपकी आशंका जो है वो जाहिर है, फिर भी अभी पूरी बात सामने निकल कर नहीं आई है। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल वाले को डॉक्टर बना दिया जाएगा, 2 साल वाले को, मान लीजिए आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, मास्टर ऑफ मेडिकल सर्जरी या फिर मेडिसिन की आप पढ़ाई करते हैं, तो 1 साल के बाद अब सर्टिफिकेट का ये मतलब नहीं होता कि आप कहीं जाकर क्लिनिक चला सकते हैं या डॉक्टर के असिस्टेंट में आप नौकरी कर सकते हैं। ये देखा जाएगा कि आपने पढ़ाई किस चीज़ की करी है। जैसे कि ये संभव है, पॉलिटेक्निक एक होता है, आईटीआई होता है, पॉलिटेक्निक होता है, बीटेक या बी होता है। तो अगर आपने 1 साल करी तो आपको आईटीआई की दी जा सकती है, 2 साल करी तो पॉलिटेक्निक की दी जा सकती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक इनसे जूनियर कोर्स है। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, खासतौर से एमबीबीएस के लिए, कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि आपने 1 साल का कर लिया तो आप एक छोटे डॉक्टर हो सकते हैं। वो तो आपके अपने दिल के ऊपर है, मन के ऊपर है। अगर आप ट्रेंड हो चुके तो आप कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी गाँव में। लेकिन सरकार जो आपको सर्टिफिकेट देती है वो पूरे 5 साल 6 साल का ही सर्टिफिकेट देती है। वो लैब टेक्नीशियन में हो सकता है, वो एक्सरे टेक्नीशियन में हो सकता है, दूसरी चीज़ों में हो सकता है। वैसे भी वो कोर्सेज जो है वो छोटी है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। हालांकि देखिए, करप्शन एक लाजमी चीज़ है, वो हम इंसानों के ब्लड में होता है। हम कितना भी कुछ कर लें, हम इंसान उसके रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। तो वो अभी भी चल रहा है और हमेशा वो चीज़ चलता रहेगा। मैं चूंकि आशावादी हूँ तो ये उम्मीद रखता हूँ कि इसमें पॉजिटिव आउटकम आने चाहिए, नेगेटिव आउटकम नहीं आने चाहिए। मोहम्मद फैज़ल लिखते हैं, नमस्कार, ये अच्छा स्टेप है, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत खुश हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें ये खुश हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये गोलू लिखते हैं, और गोलू का ये सवाल है, अंशु लिखती है कि ये मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बीएड किया है और ये प्रॉब्लम्स में बहुत दिन से मैं चाहती थी कि ये चीज़ हो। अंशु कुमारी बिहार से लिखा ये चीज़, थैंक यू वेरी मच। गणेश सिंह भी लिखते हैं कि थैंक यू। और गोलू जी का एक सवाल है जो बहुत अच्छा सवाल है, मुझे ये ढूंढने दीजिए। गोलू जी ने लिखा है, अच्छा, एक नाज अहमद ने लिखा है कि सर क्या ये जो इम्पैक्ट है ये अभी से हुआ है, क्योंकि मैं आर्ट्स से स्टूडेंट हूँ और मुझे डॉक्टर लाइन ज्वाइन करना है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर ये होगा भी, ये 2021 से होगा, और होगा भी तो एक पूल सिस्टम होगा कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मान लीजिए आर्ट्स में तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, इसमें ये ऐसा नहीं कि आपने कहीं से कहीं आप उठ के चले जाएंगे। ये एक पूल सिस्टम होगा, उसको आपको फॉलो करना होगा। आप वो फॉलो करेंगे तभी वो चीज़ हो पाएगा, और ये चीज़ अभी नहीं है, अभी ये इम्प्लीमेंट हुई नहीं है चीज़ें, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा। राइट। राजेश त्रिवेदी लिखते हैं कि बेस्ट एजुकेशन के लिए और मेडिकल के लिए रिजर्वेशन। हाँ, मैंने ये बात सच है बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, मेरिट बेसिस पे होने चाहिए, राइट। ये लर्न इंग्लिश विथ त्रिवेश लिखते हैं कि राइट, आपका कई बार मैंने कमेंट देखा है और इसमें ऐसा लगा कि आप डिमोटिवेट करते हैं बच्चों को, तो आपसे गुजारिश कि आप डिमोटिवेट ना करें बच्चों को। अभी आपने अच्छा लिखा है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हर जगह होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, लेकिन एक ऑप्शनल के तौर पे, थोपना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। हम विकास अपने ही लैंग्वेज में कर पाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा और वो ज़्यादा बढ़िया भी होगा। गुरुजी चेला जी ने लिखा सुपर्ब। और गोलू का जो कमेंट है वो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। राइट, गोलू ने लिखा है कि आशावादी होना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है, थैंक यू वेरी मच।
आपके द्वारा दी गई सूचना हमें बहुत अच्छी लगी और 22 साल का हूँ, जब मैं पढ़ता था तो ये सोचता था बच्चों पे बहुत ज़्यादा लोड है, और इन्होंने कहा है कि संस्कृत और आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं आपकी बात से एग्रीड करता हूँ, आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट इसीलिए करना चाहिए, और आयुर्वेद को किसी धर्म और जात से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। प्रकृति का गिफ्ट है और इससे अगर हम उपचार फ़ायदा उठाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि चरका जो कि चरक, ऋषि चरक जो कि इसी देश के हैं और जिनकी स्टैच्यू और उनके बारे में ऑस्ट्रेलिया में लिखी हुई है, ये कहीं सुनी बात नहीं कह रहा, मैंने रिसर्च करके देखा हुआ है और वहाँ पर लोग इस चीज़ को मानते हैं मेडिकल इंडस्ट्री आई गेस स्कूल के सामने, लेकिन हमारे यहाँ उनका कोई नाम नहीं और ना ही हम जानते हैं इस चीज़ को। तो ये विडंबना ही कही जा सकती है लीडरशिप की, तो इस पर ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। इन्होंने बोला कि वैसे विश्वविद्यालय यदि पुनः स्थापित होने लगे तो शायद पुनः हम हाँ विश्वविद्यालय नालंदा तक्षशिला जैसे तो हम फिर से हो सकते हैं। सबके लिए ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की, इम्प्लीमेंटेशन की, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर ये चीज़ें होती है तभी जो हमारा देश है वो आगे तरक्की कर पाएगा। और ये तो आपके गोलू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा हिंदी लिखते हैं और आपने लिखा इन तमाम चीज़ों को मैं वेलकम करता हूं। जो चीज़ें आपने बताई है ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अब मेरी ओपिनियन आप सुन लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख सकते हैं, बुरा लगे तब भी आप लिख सकते हैं। अच्छी इनिशिएटिव है, इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है होगा, चूँकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और ये एक मास्टर स्ट्रोक है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चूँकि इससे फ़ायदा संपूर्ण पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को होगा, आने वाले युवा पीढ़ी को होगा। एजुकेशन के साथ साथ हमें लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर तभी होगा जब पार्लियामेंटेरियन करेंगे, सब कुछ तो वही करते हैं, ये करेंगे क्यों, चूँकि थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं बातें। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमियां हैं, आज भी वही कानून है जो अंग्रेज़ों के समय में था और उसे ही हम ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, तो वो होना चाहिए। एजुकेशन पे ज़बरदस्त होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन के लिए हमने भी आवाज़ उठाई है, हमेशा से उठाई है। ये मेरे दिल की आवाज़ थी कि 6% GDP का एजुकेशन पे सरकार खर्च कर रही है, मतलब करने जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है सरकार को लेबर लॉ तो लॉ में ही आ गया, आपको पूरा लॉ एंड ऑर्डर में आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अच्छी है, इस वक्त अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन हाँ अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार को एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए, तो एजुकेशन पे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा, लेकिन हाँ हमें ध्यान में ये भी रखना होगा कि टीचर्स की बहुत ज़्यादा अकाली, और जिसमें इग्नोर किया सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को ला करके जैसे तैसे मेरिट पे नहीं लाया, लाकर स्कूल की हालत ख़राब कर दी। प्रिंसिपल मेरे समय से ही नहीं है, राइट। अभी तो और स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी है। स्कूल्स की, सरकारी स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल पैसे कमाने में लगे हैं, सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पैसे सैलरी उठाने में लगे हैं, कुछ काम हो नहीं रहा है, सब रोना रो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए। गांव में स्कूल ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक ठीक ठाक है, शहरों में स्कूल्स कम है, तो यहाँ ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। गाँव में जो है उसी को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, प्रॉपर पियून भी रखने की ज़रूरत है, गार्ड भी रखने की ज़रूरत है, प्रिंसिपल टीचर्स भी रखने की ज़रूरत है। फिजिकल एजुकेशन पे हमें बढ़ावा देना चाहिए, हमें साइकेट्रिक काउंसलर होना चाहिए, साइकेट्रिक काउंसलर्स होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जब होंगी तभी ये अच्छा हो पाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा होगा और होना भी चाहिए, और हम सभी को भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और अभी जो लाया है सरकार ने उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे कंट्रीज़ में जो चीज़ें होती है उसी मॉडल को सरकार ने लाया है। कुछ वैसा ही बहुत सारी कंट्रीज़ को देखकर स्टडी करके हमारे एक्सपर्ट ने इस चीज़ को लाया है। तो फिलहाल ये मॉडल अच्छा दिखने में लग रहा है, और उम्मीद भी हम करते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा हो। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तो ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा, लेकिन जब होगा और अब आप पछताएंगे कि भाई मेरे टाइम में नहीं था, तो आपके टाइम में कुछ चीज़ों का बेनिफिट आपने उठाया जो अभी की पीढ़ी नहीं उठा रही है, जो अभी उठा रही है वो हमने नहीं उठाया। तो 90s वाले जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, इट्स ओके, नॉट एन इशू, लेकिन अब मिले तो अभी कोई बात नहीं, हमारे भाइयों को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को मिलेगा, तो इससे हमारा ही देश जो है खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। वैसे भी आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि एजुकेशन को बदल दो, देश अपने आप बदल जाएगा, यानी कि अच्छे एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप एक अच्छी उम्मीद करेंगे कि हमारे देश के लिए अच्छा हो। वैसे पॉलिटिक्स तो हर चीज़ के लिए होता है, इसके लिए भी हो रहा होगा, आई एम श्योर होगा, क्रिटिसाइज होगा, कुछ लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग पूरे अगेंस्ट में जाएंगे, तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट चिल पिल, डोंट टेक टेंशन टू मच, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।